हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करने वाले कि कल देखो आज मार्केट में जब मॉर्निंग में ओपनिंग हुआ उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में हम सबसे पहले देखते देखो यहाँ पे मार्केट कम्प्लीटली कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे इसने लो लगाया था 37,950 के पास, 37,945 के पास। और आज का हमारा जो लो था वो था 37,930 के पास। तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके इसने कैंडल बनाया। देखो ये यहाँ पे लो था और उसी लेवल के पास जाके इसने हैमर कैंडल बनाया था। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो मैंने आपको आगे कई वीडियो में बताया कि आप इस टाइप की कैंडल ढूंढते रहोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा और आपको वहाँ पे नॉलेज भी मिलेगा कि कौन से ब्रेकआउट पे आपको कौन सा एंट्री करना है, कब करना है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया था ये वाला, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया था। उसके बाद मार्केट कंप्लीटली अपट्रेंड में स्टार्ट हुआ। लेकिन एक चीज था कि ऑप्शन में मूवमेंट नहीं आ रहा था। जैसे बैंक निफ्टी वर्क कर रहा था उसके जैसे बैंक निफ्टी में समझ लो कि 38,300 से लेकर 38,380 तक गया बैंक निफ्टी। तो उसके साथ में आप ऑप्शन देख रहे थे तो वहां पे आपको ऑप्शन में मूवमेंट नहीं दिख रहा था। तो आज मंडे था तो पॉसिबल था कि प्रीमियम मीटिंग भी ज्यादा था। तो कल हम क्या करेंगे, कल कौन से लेवल है जिस पे हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और कौन से स्टॉक है जिसको हम कल इंट्राडे के लिए बाय करेंगे और कौन से लेवल पे सेल करेंगे। तो सबसे पहले आइटम कोटक बैंक। कोटक का क्लोजिंग है हमारा 1950 के पास और इसका देखो यहाँ पे रेसिस्टेंट आ रहा है 1970 के पास, 1970 के पास यहाँ पे रेसिस्टेंट है इसका। तो आपको कल क्या चीज ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा रेसिस्टेंट है 1970 उसको ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करना है। पॉसिबल है आपको कल 1955 के पास भी जाके 1955 के पास जाके कोटक ओपनिंग कर सकता है। तो आपको उस टाइम पे आपको वेट करना है कि 1970 को जैसे ब्रेक करेगा उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। अदरवाइज एक सिनेरियो ये भी बनेगा कि यहाँ पे 1970 को टच करके वापस यहाँ पे इस टाइप की कैंडल बनाएगा। ये जो हमारा यहाँ पे आपको रेड कलर की कैंडल दिख रही है उसी टाइप की कैंडल यहाँ पे 1970 के पास जाके वापस डाउन साइड पे भी बना सकता है। तो आपको वेट करना है कि 1970 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद वहां पे 2 या 5 मिनट ऊपर कैंडल बन जाने दो, ग्रीन कलर की सस्टेन होने दो कोटक को। उसके बाद आपको यहाँ पे अपसाइड का एंट्री करना है। 1970 के बाद आपको लेके जाएगा 1985 और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 2005 का। ये 2 टारगेट आपको अपसाइड का मिलेगा कोटक में 1970 के ऊपर सस्टेन होने के बाद। और डाउन साइड की बात करते हो तो डाउन साइड हमारा यहाँ पे व्यू बनेगा आपका यहाँ पे 1915 के नीचे। 1915 के नीचे आपको कोटक सेल करना है कल इंट्राडे के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे, देखो आज का कोटक का हाई था यहाँ पे 1952 का और इसका क्लोजिंग है 1950 के पास। तो 2 पॉइंट नीचे जाके इसने क्लोजिंग दिया, अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। क्योंकि ये हमारा जो ब्रेकआउट था इसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग किया, 1938 के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये भी पॉजिटिव साइन है। पॉसिबल है आपको कल आपको कोटक में 1970 के ऊपर आपको कम से कम 30 से 35 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा अपसाइड का। सेकंड हम बात करते हैं एरोबिंदो फार्मा की। देखो एरोबिंदो फार्मा में आज 3.5-4% का यहाँ पे मूवमेंट आया। लेकिन आपको कल क्या करना है, कल आपको कौन से लेवल पे एंट्री करना है, 943 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करना है कल इंट्राडे में। 943 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करना है एरोबिंदो फार्मा में। 943 के ऊपर आपको टारगेट मिलेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 943 के ऊपर, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 951 और सेकंड रहेगा 967 का। ये 2 टारगेट आपको अपसाइड का मिलेगा। देखो ये रहेगा हमारा 769 का और सेकंड फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 953 के पास आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो ये लेवल है 943 का उसके बाद आपको यहाँ पे अपसाइड का एंट्री करना है एरोबिंदो फार्मा में। डाउन साइड का यहाँ पे मेरा अभी कोई व्यू नहीं, डाउन साइड आप एंट्री कर सकते हो लेकिन 910 के नीचे 710 के नीचे 710 के नीचे आपको यहाँ पे डाउन साइड में थोड़ा बहुत आपको 20-25 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे हमारा अपसाइड का मूवमेंट रहेगा एरोबिंदो फार्मा में। नो डाउट फार्मा सेक्टर में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो फार्मा सेक्टर की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखो फार्मा सेक्टर ग्लेनमार्क में, लुपिन में, कैडिला में और एरोबिंदो फार्मा में, सिप्ला में सब में आज मूवमेंट आया था अच्छा खासा पॉजिटिव। तो पॉसिबल आपको ये पॉजिटिव साइन और थोड़ा बहुत चल सकता है फार्मा सेक्टर में कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से। तो कुछ भी न्यूज आया, यदि गवर्नमेंट ने कुछ न्यूज दिया दवाई को लेकर तो आपको पॉसिबल, आपको लास्ट टाइम भी पता था कि फार्मा सेक्टर सब डबल हो गया था, फार्मा सेक्टर के सभी स्टॉक। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि फार्मा स्टॉक के लिए आप लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको होल्डिंग करना है तो आप अभी भी कर सकते हो। कोई भी फार्मा स्टॉक ले लो अच्छा खासा, एरोबिंदो फार्मा है, फिर अपना HUL है, कोई भी स्टॉक ले लो। यहाँ पे देखो
सन फार्मा है, अरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क ले लो, फिर ल्यूपिन ले लो, कोई भी ले लो आप। फार्मा सेक्टर सभी अच्छी अच्छी कंपनी है, सबको आप होल्डिंग के लिए लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एल&टी की। एल&टी में आज बाउंस आया था अपना 50% का, 50 पॉइंट का। तो पॉसिबल है आपको कल एंट्री पॉइंट हमारा रहेगा कल 1960 के ऊपर, 1960 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट रहेगा कल अपना। 1962 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करना है अपसाइड का। 1962 के ऊपर आपको टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 1980 और सेकंड रहेगा 1998। दो टारगेट आपको अपसाइड का रहेगा 1962 के ऊपर। डाउन साइड की बात करते हो तो डाउन साइड आपको 1953 का क्लोजिंग, आपको डाउन साइड पे एंट्री करना है 1935 के नीचे, 1935 के नीचे आपको यहाँ पे एंट्री करना है। 1935 के नीचे आपको टारगेट मिलेगा दो, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 1920 और सेकंड टारगेट रहेगा अपना 1895 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का रहेगा एल&टी में। उसके बाद बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस का क्लोजिंग हमारा 2440 का है और यहाँ पे आपको कल पॉसिबल है आपको यहाँ पे देखो, आपको ये ब्रेकआउट ध्यान में रखना। सबसे पहले रिलायंस में ये ब्रेकआउट जब आएगा तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। देखो, ये दो ब्रेकआउट है। सबसे पहले ये जो ब्रेकआउट आएगा आपको वो आएगा अपना 2460 के ऊपर। 2460 के ऊपर आपको कल इंट्राडे में एंट्री करना है रिलायंस में। 2460 के ऊपर आपको एंट्री करने के बाद आपको टारगेट मिलेगा यहाँ पे 2460 के बाद आपको टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2480 का और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा 2502 का, 2501 का यहाँ पे आपको दो टारगेट मिलेगा। लेकिन 2500 के लेवल पे जाते जाते आपको यहाँ पे पता है कि रिलायंस में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो पॉसिबल आपको थोड़ा बहुत डीप भी मिलेगा। तो आपको डीप सेल करना है रिलायंस को, तो आप 2410 के नीचे आपको यहाँ पे सेल करना है रिलायंस को। अदरवाइज यहाँ पे हमारा कोई डाउन साइड का व्यू है नहीं। 2410 के नीचे सस्टेन करेगा या फिर उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद हम यहाँ पे रिलायंस को सेल करेंगे। 2410 के नीचे आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा। 2410 के नीचे फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 2385 का, 2085 का और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 2363 का। 2382 और 2363 का यहाँ पे दो टारगेट रहेगा अपना रिलायंस में कल इंट्राडे के लिए। और लास्ट टाइम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। देखो, यहाँ पे वन डे के चार्ट में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वन डे का चार्ट है। देखो, ये हमारा देखो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे 38,230 के पास। तो आज बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। सबसे पहली बात तो वो 38,350 के पास जाके क्लोजिंग दिया है। हमारा ब्रेकआउट तो हमारा रेजिस्टेंस था 38,250, उसके 100 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया है, वो पॉजिटिव साइन है। और सबसे बड़ी बात कि आज का जो मूवमेंट था बैंक निफ्टी का 600 पॉइंट का, मॉर्निंग में लग रहा था कि आज पूरे दिन कंसोलिडेट करेगा मार्केट, लेकिन लास्ट में जब क्लोजिंग के टाइम पे 2:45 बजे के बाद 3 बजे के बाद अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आया था बैंक निफ्टी में। तो आपको कल क्या करना है, कल आपका एंट्री पॉइंट रहेगा 38,500 के ऊपर। पॉसिबल है कल मार्केट आपको 38,500 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो सकता है 100, 150, 200 पॉइंट का। तो आपको उस केस में आपको वेट करना है कि मैंने आपको अभी भी बोलता हूँ कि मार्केट जब ओपन होता है तो पहले 5 या 15 मिनट मार्केट को सस्टेन होने दो। ऐसा नहीं कि पहली कैंडल बनी चलो घुस जाओ, ऐसा नहीं है। नो डाउट आपको पहली कैंडल में भी कभी कभी मूवमेंट पता चल जाता है। जब पहली कैंडल में आपको कई बार बोला कि हैमर कैंडल जब 1 मिनट में अच्छी खासी बनती है तो आप 3 मिनट की कैंडल देखो। ऐसा नहीं कि 1 मिनट की कैंडल बनो चलो घुस जाओ, 3 मिनट की कैंडल बनने दो। 1 मिनट की बनी है तो 3 मिनट पे भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलेगा। तो आपको उस हिसाब से आप डेली ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा मूवमेंट कहाँ पे आएगा। मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा आई थिंक मार्च के बाद, तो मैं अनाउंस कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जब भी स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको सब बताऊंगा कि कैसी कैंडल आपको कहाँ पे वर्क करती है, कौन से लेवल पे आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ऑप्शन में कौन से लेवल पे एंट्री करना है, सब वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको देखो और 38,500 के ऊपर आपको एंट्री करना है। 38,500 के ऊपर आपको टारगेट यहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 38,720 का, 38,720 फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 38,520 के ऊपर 39,150 का रहेगा। 39,150 यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और डाउन साइड की बात करते हो तो डाउन साइड आपको यहाँ पे एंट्री करना है यहाँ पे 38,100 के नीचे, 38,000
38,100 के नीचे, 38,100 के नीचे आपको यहाँ पे डाउन साइड पे एंट्री करना है। 38,100 के नीचे आपको टारगेट मिलेगा, 38,100 के नीचे आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा यहाँ पे आपको 37,940 का, 37,940, और सेकंड टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 37,830 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का रहेगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना कि वन डे के चार्ट में मार्केट कंप्लीटली अप ट्रेंड में, मार्केट पॉसिबल है कि कभी भी घूम सकता है, कोई न्यूज आ गया या फिर कोरोना के केस अभी आपको भी पता कि बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको वो चीज ध्यान में रखना कि कभी भी चालू मार्केट में यदि कोई न्यूज आ गया कोरोना के रिलेटेड या फिर लॉकडाउन के रिलेटेड, तो पॉसिबल मार्केट आपको अच्छा खासा गिव अप करेगा, नो डाउट। और एक बार आपको मार्केट में 500, 1000, 1500 पॉइंट का आपको डीप आएगा एक दिन में, इस टाइप की कैंडल आपको एक दिन में देखने को मिलेगी, नो डाउट। उसके बाद वापस कवर हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली मार्केट अप ट्रेंड नहीं रहेगा, नो डाउट। आपको ये भी पूरा अप ट्रेंड भी चल सकता है, 40,000 तक भी जा सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कल ही जाएगा। आपको यहाँ पे डीप आएगा, आपको 1000-1500 पॉइंट का एक दिन में डीप भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी वन वे में नहीं जाएगा, उसका गैप होगा वो फिलअप करने आएगा, या फिर आपको कभी भी चलो अपने ऑप्शन में भी जिस साइड भी मूवमेंट ज़्यादा होगी उस साइड आपको कभी कभी फंसा देता है। तो आपको यदि ऑप्शन बाय है तो आपको वहाँ पे ऐसा लगा के ट्रेड करना है। और लास्ट टाइम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का क्लोजिंग हमारा 18,005 के पास, और आपका यहाँ पे कल एंट्री पॉइंट बनता है 18,120 के ऊपर। 18,120 के ऊपर आपको कल निफ्टी बाइंग करना है। 18,120 के ऊपर आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा। फर्स्ट टारगेट है अपना 18,220 का, और सेकंड टारगेट रहेगा अपना 18,340 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का रहेगा, और डाउन साइड आपका एंट्री पॉइंट बनेगा जब निफ्टी 17,870 के नीचे जाकर क्लोजिंग करेगा, उसके नीचे जाकर सस्टेन करेगा। उसके बाद 17,880 के नीचे आपको यहाँ पे सेल करना है। टारगेट वहाँ से रहेगा 17,770 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 17,650 का निफ्टी का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का रहेगा, और डाउन साइड का यहाँ पे मैंने आपको दोनों टारगेट बता दिया। अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन खोलो, वहाँ पे आपको मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पे जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।